पाठ 15 सोना स्मरण। पाठ का मूल भाव। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने सोना नामक हिरण्यश्वक का पालन पोषण किया, जिससे उन्हें गहरा लगाव भी हो गया था, लेकिन उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाने से उन्हें गहरा आघात भी पहुंचा। इस पाठ के माध्यम से जीव जंतु के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास किया गया है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखने की सीख लेना, मौखिक बहुविकल्पीय लिखित भाषा ज्ञान एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत कथनों पर निशान लगाना। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था में पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसके कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़े बड़े पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी झलक पड़ेंगी, परंतु उस बेचारे हिरण्यश्वक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथवा समुद्र के बहुमूल मोती की। प्रशांत वनस्थली में जब असल भाव में रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां भागने में असमर्थ थी। मृग शिशु तो भाग नहीं सकता। अंत मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी मृत्यु हिरण की साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से लिपटे हुए शवक को जीवित उठा ले गए। उनमें से किसी के परिवार की सहृदय गृहिणी और बच्चे ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो गया और वह अनाथ शवक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी घुमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। इसके सुनहरे रंग के कारण अब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उसकी ऐसे प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उसके किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती। कई छात्र हाथ मुंह धोती, कई बालों में कंघी करती और कई साड़ी बदलती, कई अपनी मेज़ की सफाई करती तो कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती और कोई पूजा करती। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म शकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता। कई छात्र उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर दौड़ कर आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अभ्यास समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती, कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय वह किस प्रकार जान लेती यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसके भी प्रिय रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्राओं के सामने के कक्ष के भीतर बाहर चक्कर आरंभ करती। जैसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उन्हें के साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे दूर होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल काफ़ी घंटों तक चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भ्रम होता है कि उसके पैरों से मेरे सर को चोट न लग जाए,
परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़ी रहती कि मेरे सर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों में अपना शरीर रगड़ने लगती, मेरे बैठ रहने पर साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत, वसंत, कुतिया फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिन में सबसे संग स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती, कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, उसको कोई कान खींचता, कोई पैर, और जब वह इस खेल से तमने हो जाती तब वह अचानक चौकड़ी मारकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ने लगते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गई थी, खुरों की कालेपन में चमक आ गई थी, साथ ही गर्दन भी लचीली हो गई थी। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्किन्नता दिखाई देने लगी थी। आंखों के चारों ओर खिंची काजल कोर में नीली गोड़क और दृष्टि ऐसी लगती मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक रही हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों में घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चित लेटी है। पिल्ले बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के इधर उधर दूध खोज रहे हैं। तब से सोना के नित्य के क्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत व गुलोदी को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और आँख खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घुमाने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गुदौली कूदकर कंधे पर बैठ गई, हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी थी। क्यों वह अपने उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे को मुख देखने लगे। ये लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता के ने बिना बोले ही व्यक्त कर डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती थी। वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति का बहुल्य था। इसी आकांक्षा से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी में बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वह उसका अंतिम उछाल थी। महादेवी वर्मा। नैतिक मूल। हमारे हृदय में जीवों के प्रति प्रेम तथा सदृढ़ता की भावना होनी चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। शास्त्र व्यवस्था, शिशुकाल, पानीदार जिसमें पानी भरा हो, छलकना, गिरना, व्यथा, कष्ट, निष्ठुरता, कठोरता, तन्मय, किसी कार्य में बहुत मगन अथवा बहुत अधिक गहरा, कौतुक, उत्साह, निरीक्षण, खोज, धूप एक प्रकार की घास, संख, मित्रता, ओट, आड़, सहृदय, सच्चे दिल वाली, रिबन, धागा। वाचन, श्रुतिलेख, डिक्टेशन। शास्त्रावस्था, आश्वस्त, वनस्थली, बद्रीनाथ, स्किंध, ग्रीष्म अवकाश, क्रियाशीलता, परिक्रमा, प्रदर्शन, कंपाउंड।